श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। राजधानी दिल्ली में नगर निगम के 12 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक ऐसे गांव में जिस गांव ने इतिहास में नाम दर्ज कराया और यहां से कई बड़े नेता दिए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के मुंडका गांव में, वार्ड नंबर 35 में। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये एक नज़ारा है इसी गांव के फिरनी रोड का। आप जिस तरह से देख रहे हैं पानी भरा हुआ है, ये कोई तालाब नहीं है बल्कि इस गांव की फिरनी रोड है और ये पिछले कई सालों से इसी बदहाल स्थिति में है। यहाँ पर जिस तरह से पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से जो लोग हैं, लोगों ने इस रोड पर आना जाना छोड़ दिया है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बगल से, दीवार के बगल से पगडंडी बनाकर लोग जा रहे हैं। इस तरह से कई बार लोग दुर्घटनाओं का शिकार भी हुए हैं, इस पानी में गिर चुके हैं। और बारिश के समय में स्थिति ये रहती है कि ये जो रोड है वो पूरी तरह से जलमग्न होती है और दूर से देखने पे नदी या तालाब की तरह लगती है। लेकिन फ़िलहाल अभी भी देख सकते हैं कि जिस तरह ये तालाब बनी हुई है रोड, ये स्थिति पहले नहीं थी। ये स्थिति बहुत बाद में हुई, कुछ सालों में हुई, क्योंकि प्रशासन ने जो है इधर ध्यान देना छोड़ दिया। नेताओं ने भी कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि इस गांव ने कई बड़े नेता दिए हैं। ये साहेब सिंह वर्मा का जो है गांव है और इसी गांव से जीतकर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। आज परवेश वर्मा जी उप मुख्यमंत्री की पद पर हैं और इसी गांव ने कई ऐसे बड़े नेता दिए। उन्हीं के परिवार से जो है महापौर भी बने थे। इस गांव ने पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी को भी कई विधायक, कई पार्षद दिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। अब पिछले 9 महीने से यहाँ पर बीजेपी का राज है। उससे पहले भी जो निगम पार्षद बने थे वो भी बीजेपी के थे, लेकिन स्थिति अभी भी बरकरार है। कहा जा रहा है कि काम चालू है, लेकिन कब तक पूरा होगा कुछ कह नहीं सकते। हालांकि ये अभी नालियों को बनाने का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ के जो लोगों से बात हुई ऑन कैमरा, लोगों ने आने से मना कर दिया। लेकिन लोगों का यही कहना है कि जितने भी नेता हैं कहीं ना कहीं उनके रिलेशन में या उनके जानकार हैं, इसलिए वो किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन स्थिति के बारे में ज़रूर बताया कि ये जो बद से बदतर स्थिति है, कहीं न कहीं नेताओं की लापरवाही और विभाग की लापरवाही की वजह से ये गाँव पूरी तरह से बदहाल है, नरकीय जीवन जीने को मजबूर है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। अब एक बार फिर निगम चुनाव है, सभी पार्टियों के नेता डोर टू डोर कर रहे हैं, लेकिन वादे और जिस तरह से पुराने वादे अब याद दिलाए जा रहे हैं, कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें अब नज़र आ रही हैं। निगम चुनाव होगा, निगम चुनाव के बाद में क्या स्थिति रहेगी, दिल्ली सरकार यहाँ के लिए क्या कर सकती है, वो भी देखने वाली बात होगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहीं पर दिल्ली सरकार का यूजीआर है। तो ये यहाँ पर यूजीआर बनाया गया है मुंडका गाँव के अंदर। ये आम आदमी पार्टी के शासनकाल में बना था और तभी से ये यूजीआर भी बदहाली की स्थिति पर पहुँचा हुआ है, क्योंकि यहाँ जो कनेक्टिविटी है यही एक फिरनी रोड है मात्र यहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन यहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है यहाँ के कर्मचारियों को भी, जबकि यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो तो परेशान हो ही रहे हैं। इसी तरह से जो है यूजीआर भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रहा है। और आप देख सकते हैं जिस तरह से ये स्थिति है, ये यहाँ के सीवर और नालियों का पानी लगातार भरा हुआ है। ये कोई बारिश का पानी नहीं है, चूँकि प्रशासन में सारी गलती नेताओं की दी जाती है। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर नेता यहाँ पर नहीं है तो ये ज़िम्मेदारी प्रशासन की बनती है। प्रशासन ने एक बार भी यहाँ ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आज इस रोड की स्थिति ये है कि लोग इस रोड को भूल चुके हैं और यहाँ आते भी नहीं हैं और आना पसंद भी नहीं करते, क्योंकि ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं दुर्घटनाएँ भी होती हैं। यहाँ से जो गाड़ियाँ निकलती थी वो भी बंद कर दी गई हैं। लोग किसी तरह से मलबा डालकर गुजारा कर रहे थे, हालाँकि अब वो भी बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो चुका है। लेकिन अब उपचुनाव है तो नेता
लाज़मी है, घरों पे जाएँगे, लोग सवाल भी पूछेंगे और पूछ भी रहे हैं। बस वही कारण है कि वो नेता कहीं न कहीं इसी गाँव के होते हैं और गाँव के लोग आपस में कनेक्ट हैं, तो वो ये भी नहीं पूछ पाते कि इसकी स्थिति कब बहाल होगी। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।